रिसेंट 2-3 डेज में विश्वराज शुगर के शेयर जो हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं क्योंकि विश्वराज शुगर ने नया इन्वेस्टमेंट्स किया है कर्नाटका में। विश्वराज शुगर कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है 250 करोड़ का और यहाँ पर नया प्लांट बनाने वाला है। और इसे एक न्यूज के चलते मार्केट में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक मल्टीबैगर शेयर है और यहाँ पर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। विश्वराज शुगर की करंट शेयर प्राइस है 24 रुपीज और आपको सच में लगता है कि विश्वराज शुगर के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? विश्वराज शुगर जो है वो एक पेनी शेयर की कैटेगरी में आता है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है। तो अगर आपने विश्वराज शुगर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है या करने वाले हैं तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीजें विश्वराज शुगर के बारे में। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना वर्थ होगा या नहीं। और सबसे खास बात, वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा ओपिनियन कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना वर्थ होगा या नहीं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले इस कंपनी के रेवेन्यूज को चेक कर लेते हैं कि इस कंपनी ने पास्ट ईयर्स में कितने रिटर्न्स दिए थे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक दिन में इस कंपनी ने 0% का रिटर्न दिया है और एक हफ्ते में इस कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है -3.60% का। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस सबसे ज्यादा हाई थी 26 रुपए और सबसे नीचे की बात करो तो 23.90 थी। और इसी के साथ साथ एक महीने का देख लेते हैं और एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस ने 21.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर आपने विश्वराज शुगर में इन्वेस्टमेंट किया होता एक महीने पहले तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो यहाँ पर आपकी 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स हो जाती थी 78 रुपीज के आसपास, सबसे ज्यादा लॉस। और पिछले 12 महीने में यानी एक साल में इस कंपनी ने -8.75% का रिटर्न दिया है। तो वैसे तो ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम फिगर्स को भी देख लेते हैं, मतलब 5 साल तक की फिगर को। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 99.59% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट्स किया होता, अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स में 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट्स किए होते 5 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू होती 200 रुपए। 5 साल में इस कंपनी की लोएस्ट वैल्यू थी 10 रुपीज के आसपास और इसी के साथ साथ अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू की बात करूं तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी थी 45 रुपीज। होप करता हूं कि इन फिगर से आपको ये पता चल गया होगा कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और आखिर कंपनी करती क्या है। विश्वराज शुगर जो है वो शुगर इंडस्ट्रीज की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में आती है और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है वो शुगर प्रोड्यूस करती है और इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, जो कि इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो जनरली इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से ही आता है, लेकिन जब कभी भी एक्सपोर्ट किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट को तो यहाँ से भी इस कंपनी की अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है शुगर प्रोड्यूस करके और इथेनॉल गैस प्रोड्यूस करके। तो विश्वराज शुगर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करने से पहले हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंपनी के टोटल रेवेन्यू जो है वो बढ़ते जा रहे हैं पिछले 5 से 6 साल तक। लेकिन अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट इनकम की बात की जाए, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और नेट इनकम जो है वो अप्स एंड डाउन्स इसमें होते जा रहे हैं और इसी चीज का इंपैक्ट पड़ा है अर्निंग पर शेयर पर भी। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर में भी किस तरीके से फ्लक्चुएशन हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ को कंपेयर करूं इंडस्ट्रीज के साथ, तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है या तो कहूं कि नेगेटिव है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का मार्केट शेयर, और पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर भी कम होते जा रहे हैं। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पर। पिछले 5 सालों में कंपनी के जो करंट असेट्स हैं उसकी वैल्यू कम होते जा रही है। इसके पीछे का रीजन हो सकता है कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन और बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर मैं 2020 और 2021 की बात करूं तो यहाँ पर डेटा से आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो करंट वैल्यू है, कंपनी के जो करंट असेट्स की वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है और इसी के साथ साथ कंपनी के जो टोटल असेट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में एक और नेगेटिव चीज है कंपनी की लायबिलिटी। जैसे कि आप कंपनी की लायबिलिटी के ट्रेंड को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर मैं 2020 और 2021 के बीच का कंपैरिजन करूँ
तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। और तो और बैलेंस शीट को लेकर दो पॉजिटिव चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है, जो एक पॉजिटिव चीज होती है किसी भी कंपनी के लिए। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो करंट रेशियो है इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। किसी भी कंपनी के करंट रेशियो के हाई होने का मतलब होता है कि कंपनी में लिक्विडिटी अच्छी है। अगर किसी भी कंपनी को अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ करना है तो अपने करंट असेट्स को बेचकर अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी। विश्वराज शुगर का जो कैश फ्लो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह अप्स एंड डाउन इसमें हो रहे हैं। फिर चाहे वो नेट चेंज इन कैश हो या कंपनी का वर्किंग कैपिटल का प्रोग्रेशन हो, इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपनी का फ्री कैश फ्लो। अगर आप इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है, लेकिन 2021 में इस कंपनी के पास बहुत सारा स्पेयर कैश है। होप करता हूँ कि अभी तक आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में क्लियर आइडिया लग गया होगा। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की और कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की। सबसे पहले बात करते हैं पीयर कंपैरिजन में, और पीयर कंपैरिजन में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपनी की वैल्यूएशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कंपनी का कॉम्पिटिशन जो है वो काफी ज्यादा टफ है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर इस चीज का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है इस कंपनी को। और इसी के साथ साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है वोलेटिलिटी। और अगर इस कंपनी की वोलेटिलिटी की बात की जाए तो इस कंपनी की वोलेटिलिटी जो है वो नॉर्मल है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि विश्वराज शुगर जो है वो एक पेनी शेयर है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी पेनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। तो आखिर चेक कर लेते हैं कि आपके ऊपर रिस्क कितना हो सकता है अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग की पैटर्न को देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स के पास इस कंपनी के 32.83% शेयर्स हैं। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर ₹1 भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ तो यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास सिर्फ और सिर्फ 2.66% जो है वो शेयर्स हैं। लेकिन अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 63% के आसपास के शेयर्स हैं। मतलब ज्यादातर शेयर्स जो है वो मार्केट में ही हैं। अगर किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में सबसे ज्यादा होते हैं तो उस कंपनी में वोलेटिलिटी लाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और बहुत बार प्रमोटर्स इसी का इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, जिसमें अल्टीमेट नुकसान जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर को ही होता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और मेरा ओपिनियन क्या कहता है, यहाँ पर ये बताने से पहले इस कंपनी के कुछ इनसाइट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की। अगर मैं इस कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट शेयर्स की प्राइसेस से काफी कम है। मतलब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस स्टेज पर कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस थोड़े टाइम में और नीचे आ सकती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कंपनी के रिटर्न्स को म्यूचुअल फंड्स के साथ, और इसी के साथ साथ एक एफडी के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं सवाल किसी बिगिनर को करूं तो यहाँ पर वो भी बता देगा कि इस कंपनी के शेयर्स में अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो इससे अच्छा ये होगा कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए या किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इससे अच्छा रिटर्न तो वो सारी चीजें दे देती हैं। इसके बाद तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिविडेंड। इस कंपनी ने पहले से और आज तक कभी भी डिविडेंड दिया ही नहीं है अपने शेयर होल्डर को। तो अगर कभी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस नीचे जाती हैं तो आपको यहाँ पर उम्मीद ये बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस फिर से ग्रो करेगी या आप इसके डिविडेंड से पैसा कमा सकते हो। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी के जो शेयर्स है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। मतलब लोगों ने विश्वराज शुगर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स किया है लेकिन उस लेवल तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस एक लेवल पर पहुंच जाए और उसके बाद नीचे आने लगे। देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन यही कहता है कि आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले किसी और कंपनी के शेयर्स को जरूर देखना है या किसी एक मल्टी बैगर को जरूर देखना है। या आप लोग उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो जो कि फ्यूचर ऑफ इंडिया है। लाइक आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, एफएमसीजी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, और तो और आप आईटी के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही कहता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना ही है तो किसी अच्छे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करो जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे रिटर्न्स दे पाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विश्वराज शुगर जो है वो एक पेनी शेयर है और बहुत सारे पेनी शेयर्स में स्कैंडल्स होते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज के इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि विश्वराज शुगर क्या है और इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स का एनालिसिस चाहते हो तो आप मुझे बता देना कि कौन सी कंपनी का शेयर का एनालिसिस करना है, तो उस कंपनी के शेयर्स पर कंप्लीट एनालिसिस लेकर आऊंगा और यहाँ पर आपको बताऊंगा कि उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। तो आप कौन सी कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।